गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुप्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा के गीतों को पढ़ रहे थे। आज उन गीतों पर आधारित हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। कुल 5 पद हमने लिए हैं तीनों गीतों से और उन्हीं पदों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। चलिए हम सीधे पाठ पर आते हैं। पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गीत पहला है का चिर सजग आंखें उनी दी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना से लेकर के पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना जाग तुझको दूर जाना। ये पहला पद है गीत का, पहले गीत का। इस पद पर आधारित प्रश्न है। प्रस्तुत पद्यांश की कवित्री एवं कविता का नाम लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को क्या प्रेरणा दी है? प्रस्तुत पंक्तियों में किसका उल्लेख किया गया है? अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, ये रेखांकित लाइन है, इसकी व्याख्या। तो यदि आप लोगों ने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा इसका उत्तर देखते हैं। पहला, प्रस्तुत पद्यांश श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह सांदगीत में संकलित गीत 1 शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाने की प्रेरणा दी है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में किसका उल्लेख किया गया है? प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी ने एक सच्ची साधिका के रूप में साधन के मार्ग में आने वाली विविध बाधाओं का प्रतीकात्मक शब्दावली के रूप में उल्लेख किया गया है। चौथा प्रश्न, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण है? अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, इस पंक्ति में प्रकृति का मानवीकृत रूप में वर्णन किया गया। हिमालय का एक जीवंत उदाहरण दे करके जो है उसका मानवीय रूप दिया गया है कि उसके हृदय में कंपन होले, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है, पर्सनिफिकेशन जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या महादेवी वर्मा अपने साधना पथ में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, चाहे आज हिमालय कंपित हो जाए या फिर आकाश से प्रलय काल के वर्षा होने लगे अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तो भी तुम्हें उस विनाश बेला में अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है और साधना पथ से विचलित नहीं होना है। अगला पद, ख कन ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी से लेके जाग तुझको दूर जाना। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों से कवित्री का क्या आशय है? मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने किसका आह्वान किया है? रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश श्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह सांदगीत से संकलित गीत 1 शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री का आशय है। दूसरा प्रश्न, कि साधना के कष्टों से घबराकर साधक को हार नहीं माननी चाहिए। साधना के मार्ग पर चलने से मिली असफलता भी गौरव का ही कारण बनी है, उसी का कारण बनती है। अगला प्रश्न, मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए?
कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती है, मनुष्य को जीवन में आने वाले दुखों एवं कठिन परिस्थितियों आदि को भूलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने किसका आह्वान किया है? प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने मनुष्य की आत्मा को साधना पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए आत्मबल जगाने का आह्वान किया है। रेखांकित अंश की व्याख्या, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। प्रस्तुत पंक्ति में एक निष्ठ एवं सच्चे प्रेम के परिणाम के संदर्भ में महादेवी जी कहती हैं कि यदि किसी हृदय में अज्ञात प्रीतम के प्रति सच्चा प्रेम है तो इसके हृदय में अपने प्रीतम से मिलने की एक निष्ठ छटपटाहट विद्यमान है, तो वह स्थिति में भी व्यक्ति की हार भी जीत ही मानी जाएगी। भाव यह है कि प्रेम की सफलता इसी में है कि वह हम एक निष्ठ भाव से अपने प्रेम को प्रदर्शित करते रहें, चाहे हमारा अपना प्रीतम से मिलन हो या ना हो। अगला पद, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला से लेकर के शतविद्युतों में दीप खेला। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कवित्री को साधना पथ पर बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता? प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका किस पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती है? इस पद्यांश में कवित्री की किस भावना को व्यक्त किया गया है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह दीपशिखा से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत 2 से संकलित शीर्षक से उद्धृत है। प्रश्न है अगला, कवित्री को साधना के पथ पर बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता? कवित्री को मार्ग में आने वाली बाधाएं साधना पथ पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका किस पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती है? प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका साधना के अपरिचित पथ पर बिना घबराहट एवं हिचकिचाहट के आगे बढ़ने का आह्वान करती है। इस पद्यांश में कवित्री की किस भावना को व्यक्त किया गया है? तो इस पद्यांश में कवित्री ने वेदना भाव को व्यक्त किया है। रेखांकित अंश की व्याख्या, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा का उद्देश्य अज्ञात प्रेतम से मिलन हेतु निरंतर अपने लक्ष्य पथ पर चलते रहना है। इसी संदर्भ में कहती हैं कि कोई भी लक्ष्य पथ पर उनके साथ न चले और उसकी बाधाएं भी उन्हें अकेले ही पार करनी पड़े तो भी वह निरंतर अपने लक्ष्य के मार्ग पर अग्रसर होती रहेंगी। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिन्ह स्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मछली। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह सांद गीत से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत 3 शीर्षक उद्धृत है। प्रश्न 2, पद्यांश का संदर्भ, कवित्री ने निरंतर रुदन का क्या कारण है? कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है? प्रीतम से मिलने की व्याकुलता कवित्री के निरंतर रुदन का कारण है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। नैनों में दीपक से जलते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा। प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। दीपक से जलते से समान यू। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा अपने जीवन की तुलना बदली से करती हुई कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार से अथाह विरह की वेदना के कारण मेरी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। अंतिम पद, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पद्यांश की कवित्री एवं पाठ का नाम, तो कवित्री प्रस्तुत पद्यांश श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह सांद गीत नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत 3 शीर्षक से उद्धृत है। रेखांकित अंश की व्याख्या, बदली के माध्यम से अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि बदली आकाश में रहती है, किंतु विस्तीर्ण आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता। वह तो मात्र इधर उधर भ्रमण करती रहती है। उसका परिचय और इतिहास तो केवल इतना ही है कि अभी अभी वह उमड़ी थी और देखते ही देखते मिट गई। इस प्रकार महादेवी वर्मा अपने जीवन के विषय में इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही परिचय है और इतिहास यही है
कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूं। अगला प्रश्न, कवित्री प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार है। कवित्री अपने जीवन की तुलना किससे एवं क्यों करती है? तो कवित्री अपने जीवन की तुलना बदली से की है, क्योंकि उसका परिचय और इतिहास यही है कि वह क्षणभंगुर है, जीवन क्षणभंगुर है। का पंक्तियों में के अंत में कवित्री अपना परिचय किस रूप में प्रस्तुत कर रही है? कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती, मेरा तो केवल इतना ही परिचय और इतिहास यही है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ, अर्थात मेरा जीवन क्षणिक है। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने इस पाठ का भी व्याख्या, प्रश्नोत्तर सभी कुछ समाप्त किया। कल से हम लोग अगले कवि, प्रगतिवादी कवि, छायावाद के कवियों का संख्या समाप्त हुई। अब अगले कवि हैं प्रगतिवादी कवि जिन्हें कहा जाता है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। इनका परिचय एवं साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियां कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।